तो हेलो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2, है ना। और इसमें प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। अब कह रहा है एक नंबर में, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहले हल करते हैं। पहले देखिए, कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, पहले एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। समझिए, एक वृत्त है। कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q, मानिए यहाँ हम एक Q ले लेते हैं बिंदु, और इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो इसको ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा था Q की केंद्र की दूरी, Q की केंद्र से दूरी, तो केंद्र देखिए यहाँ है, केंद्र इसको समझिए O मान लेते हैं। अब Q कह रहा है तथा Q की केंद्र से दूरी कितना है? तो 25 सेंटीमीटर, मतलब केंद्र को Q से जोड़ देंगे, और ये कितना हो गया? ये हो गया 25 सेंटीमीटर, है ना। और कह रहा है आगे 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या मतलब बोले तो ये हो गया आपका वृत्त का त्रिज्या। तो यहाँ हम समझते हैं, देखिए इसको Q है, O है, मान लिए। इसको हम मान लेते हैं P, है ना, P मान लिए। अब कह रहा है इसमें कि ये तो दिया हुआ, मान के चलिए PQ कितना है? 24 सेंटीमीटर, और OQ कितना है? 25 सेंटीमीटर। कह रहा है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है, यानी OP कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो OP ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ हम जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो है, या स्पर्श बिंदु त्रिज्या के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लिख लेते हैं हल में। हल क्या दिया हुआ है? हम सबसे पहले लिख लेते हैं प्रमेय। प्रमेय 10.1 क्या कहता है? प्रमेय 10.1 कहता है कि बिंदु P और त्रिज्या, है ना, मतलब स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच में, या स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 90 डिग्री का कोण बना, तो ये मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में हम लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का काम देखिए OQ कर रहा है, और आधार भुजा क्या मान लेंगे? PQ मान लेंगे। तो OP क्या हो जाएगा? ये हमारा लंब भुजा हो जाएगा, जो वृत्त का त्रिज्या है। तो बैठा लीजिए, यहाँ देखिए h कितना दिया हुआ? 25। तो लिख लीजिए h का स्क्वायर है, मतलब 25 का स्क्वायर बराबर p। p क्या हो जाएगा? OP, है ना। तो OP क्या हो जाएगा हमारा? P पता नहीं है, तो OP लिख लीजिए। OP का स्क्वायर हो गया, प्लस b कितना दिया हुआ आधार? तो 24 दिया हुआ है। तो क्या लिख सकते हैं हम? 24 का स्क्वायर। इसको कर लीजिए, 25 का स्क्वायर तो ये कितना होगा? 225 बराबर 25 का कितना होता है? 225 या 625, 625 बराबर OP का स्क्वायर का OP का स्क्वायर बराबर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो कर लीजिए, 24 गुना 24 कितना होगा? 4 चौका 16 का 6 कैरी 1, लगभग 576 होगा 24 का। करके देख लीजिए, तो क्या होगा? 576। अब यहाँ देखिए 625, 576 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो गया। 576 बराबर हो गया OP का स्क्वायर। अब देखिए घट जाएगा ये,
घटेगा मतलब 5 में से 6 नहीं घटेगा, 15 एक कैरी लेंगे, 15 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। अभी कितना बच गया, 1 बचा। 1 में से 7 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 11, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब यहाँ 5 बच गया, 5 में से 5 कट गया, 0 हो गया, मतलब 49। तो OP का स्क्वायर बराबर 49। हम लिख सकते हैं OP बराबर 49। स्क्वायर यहाँ है ना, स्क्वायर यहाँ होगा, अगर स्क्वायर को उधर भेज देंगे बराबर के तो क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो क्या बच गया, OP बराबर 49 का रूट क्या कितना होगा, तो 7 सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर कर लीजिए। मतलब OP क्या है आपका, तो वृत्त का त्रिज्या है, मतलब त्रिज्या कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। कहाँ है, 7 सेंटीमीटर है, देखिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि आकृति 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री हो तो PTQ ज्ञात करें। हम देखते हैं स्ट्रक्चर, आकृति से समझते हैं। देखिए इसको हम समझते हैं पहले। यहाँ इस स्ट्रक्चर से कोण देखिए, कोण POQ यानी POQ, ये कोण जो है 110 डिग्री हमारा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। हमको निकालना क्या है, निकालना है PTQ। मतलब ये कोण हमको निकालना है, ये कोण बराबर वाट। तो ये कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है POQT, एक चतुर्भुज जैसा लग रहा है। तो चतुर्भुज का हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज में उसके चारों कोनों को जो योग होता है, चारों कोनों का जो जोड़ होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट से आपका ये कोण T यानी PTQ आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए हल में लिखते हैं। तो हल क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, कोण POQ, कोण POQ कितना दिया हुआ है, POQ ये दिया हुआ 110 डिग्री। निकालना क्या है, निकालना है कोण PTQ लिखेंगे तो ज्ञात करना है क्या, कोण PTQ है ना। तो PTQ हम प्रश्न देखते हैं, हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के, है ना, किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण देखिए, कोण सिंपल लिख लिए, कोण P, कोण O, कोण Q, कोण T, सबको जोड़ लीजिए, क्या होगा, कोण P प्लस कोण T लिख लीजिए, प्लस कोण O प्लस कोण Q, किसके बराबर होगा, तो 360 डिग्री के बराबर होगा। अब मान बैठा दीजिए, कोण P हमको पता है, हाँ पता है। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए एक स्पर्श रेखा है, ये PT स्पर्श रेखा का काम कर रहा है और P स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ जो कोण बनेगा ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ भी देखिए ये स्पर्श बिंदु है क्यों, और ये देखिए तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में, या स्पर्श बिंदु त्रिज्या के बीच में कितना डिग्री का कोण, तो ये भी 90 डिग्री का कोण है ना। तो हम लिख सकते हैं कोण P 90 डिग्री के बराबर, कोण Q भी 90 डिग्री, और कोण O तो दिया है 110 डिग्री। निकालना है कोण T, तो सिंपल लिख लीजिए, कोण P बराबर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस कोण T निकालना है, कोण T का कोण T हो जाएगा, कोण O क्या हो जाएगा, कोण O दिया हुआ कितना 110 डिग्री है, प्लस कोण Q भी हो जाएगा हमारा तो 90 डिग्री, बराबर कितना, तो 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए,
तो जोड़ लीजिए सबको, 90 90 180, सिंपल जोड़ लीजिए ना, 0 0 0, 0 का 0 ही होगा। दूसरा अंक लीजिए, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, 9 1 10, और 10 9 19, 19 का 9 कैरी 1, और तीसरा अंक सिर्फ यहाँ बचा, 1 कैरी था और 1 यहाँ, 1 1 2, कितना हो गया 290, और प्लस कोण टी बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए, इसलिए कोण टी लिख लीजिए, कोण टी बराबर क्या होगा 360 डिग्री, और ये 290 प्लस में बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में 290 हो गया। अब देखिए कोण टी बराबर क्या हो गया, घटा लीजिए, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 16, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा तो 7, और ये 2 बच गया है ना, 2 में से 2 गया, कट जाएगा। तो कोण टी बराबर क्या होगा, कोण टी ही तो है हमारा कोण पी टी क्यू, यानी ये कोण कितना निकल गया हमारा, तो 70 डिग्री निकल गया है ना। तो 70 डिग्री ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री का कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है, और ये ऑप्शन दिया हुआ। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, वृत्त बना करके फिर समझते हैं। एक वृत्त बना लिए, समझिए एक वृत्त है, और यहाँ पर कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, P से एक बिंदु मान के चलिए यहाँ P है ना, और यहाँ एक कोण है, इसको मान लेते हैं हम P और इसको मान लेते हैं O। P से O कोण केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा है, यहाँ लिख लेते हैं स्पर्श रेखा, ये बिंदु यहाँ लिख लेते हैं। तो PA और PB, ये बिंदु क्या हो गया, ये हो गया P। अब यहाँ एक A मान लेते हैं, और A को जो है इस बिंदु से मिला लेते हैं, ये PA हो गया, और इसको ये बिंदु को हम B मान लेते हैं, और B को भी P से मिला देते हैं, तो PA और PB निकल गया। देख लीजिए बढ़िया से, समझना है हमको, स्ट्रक्चर देख लीजिए, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, उससे दिक्कत नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखिए PA और PB दो स्पर्श रेखा है, PA और PB स्पर्श रेखा है, तो PA स्पर्श रेखा है और PB भी स्पर्श रेखा है, और ये परस्पर मतलब एक दूसरे से 80 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है। ये एक दूसरे से कितना डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो 80 डिग्री के कोण पर ये झुकी हुई है, मतलब कोण P जो है 80 डिग्री है। तो कह रहा है कोण POA बराबर है, POA बराबर है। अब यहाँ देखिए थोड़ा दुविधा वाली बात है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बांटना पड़ेगा, तब POA हमको प्राप्त होगा। ये बांट दिए, यहाँ से बांट दिए। अब देखिए, अब आ गया हमको POA, अब इसको भी मिला दीजिए, इसको भी बिंदु से ऐसे मिला दीजिए, और इसको भी मिला दीजिए, मिला दिए। अब देखिए POA, कोण POA, मतलब ये कोण हमको निकालना है। कौन सा कोण, ये कोण बोल रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए। अब ये कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये डॉट डॉट लाइन जो गया है, तो ये कोण P को दो बराबर भागों में बांट दिया। ये कोण P बराबर जो है कितना है 80 डिग्री, तो ये दो बराबर भागों में बांट दिया, मतलब ये हो गया ऊपर वाला भी हो गया 40 डिग्री है ना, ये भी हो गया 40 डिग्री, और ये भी हो गया आपका 40 डिग्री। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम जानते हैं ये स्पर्श बिंदु है और ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये कोण आपका ऊपर वाला दो कोण में बट गया, ऊपर वाला कोण 40 डिग्री हो गया। अब यहाँ का कोण हमको निकालना, यही कोण निकालना ना, POA, यही कोण हमको निकालना है, ये वाला कोण। तो सिंपल हम देख लेते हैं कि त्रिभुज, देखिए त्रिभुज कितना हो गया आपका, तो AOP, ये त्रिभुज में लिख लेते हैं सबसे पहले, क्लियर हम लिख लेते हैं क्या, तो त्रिभुज हल में लिख लीजिए, हल दिया क्या है, तो दिया वही 80 डिग्री, तो दोनों 40 डिग्री बट गया। निकालना क्या है, निकालना है हमको POA,
निकालना है ना। तो त्रिभुज क्या लेते हैं, POA त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज POA में। अब POA में देखिए तो ये देखिए, ये भुजा हम आधार मान लेंगे, PO आधार मान लेंगे, तो AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और कर्ण कभी बदलता नहीं, सबसे बड़ा वाला भुजा क्या है ना। लेकिन हमको ये निकालना नहीं है, हमको तो कोण निकालना है। तो त्रिभुज में जानते हैं कि त्रिभुज में सिंपल लिख लीजिए, सिंपल लिख लीजिए क्या, कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है ना। तो डायरेक्ट लिख लीजिए, इसलिए कोण, एक कोण है देखिए कोण A, दूसरा कोण है कोण O, तीसरा कोण है कोण P, डायरेक्ट निकाल लीजिए, लिख सकते हैं। इसलिए कोण A प्लस कोण O प्लस और कोण A कोण O, और तीसरा कोण क्या है, कोण P। तो कोण P बराबर कितना, 180 डिग्री लिख लीजिए। अब देखिए कोण A का मान यहाँ कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है। तो डाल दीजिए 90 डिग्री प्लस कोण O ही तो हमको निकालना है, कोण O प्लस कोण P कितना निकाले हैं, तो 80 का आधा कितना हो गया था, 40 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, 90 और 40 कितना होता है, तो 130 प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। और देयरफॉर कोण O को इधर रख लीजिए, 180 उधर है, 130 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 130 डिग्री। तो लिख सकते हैं कोण O को क्या लिख सकते हैं, कोण POA नहीं लिख सकते हैं, लिख लीजिए कोण POA, ऐसे भी लिख सकते हैं या कोण O भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोण POA बराबर 180 में से 30 गया, कितना बचेगा, 180 में से 130 घटेगा तो 50। देखिए इसमें है कुछ, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका क्या हो गया आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो हमको सिद्ध करना है किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर जो खींची गई रेखा होती है वो समांतर होती है। तो सबसे पहले हम आकृति ले लेते हैं, एक आकृति ले लेते हैं, ये वृत्त बना लेते हैं, समझिए ये वृत्त है, ठीक है। और ये वृत्त के व्यास के सिरों पर, एक समझिए ये व्यास है, वृत्त का क्या हो गया, एक व्यास हो गया, यहाँ केंद्र होता है बीच में, है ना। व्यास के सिरों पर यानी इसके दोनों सिरों पर ले लेते हैं, यहाँ पर भी है ना, और यहाँ नीचे भी, दोनों सिरा हो गया व्यास का। और इस सिरों पर जो है कह रहा है खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो हम जानते ही हैं कि व्यास के सिरों पर खींची गई रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखाएं वो समांतर होती है। हमको सिद्ध करने कह रहा है, तो सिद्ध कर देंगे हम, समझिए कैसे करेंगे, इसको ध्यान में रखना हमको। इसको कुछ हम मान लेते हैं, इसको मान लेते A, इसको मान लेते B, इसको मान लीजिए P, है ना, और इसको मान लीजिए Q, ठीक है। और यहाँ स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु को भी कुछ मान लीजिए, इसको मान लीजिए हम मान लेते हैं M, है ना, और इसको मान लेते हैं हम N मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है ना। इधर भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इतना हम जानते हैं, तो हमको सिद्ध करना है, करना है। तो सिद्ध करने से हम क्या देखते हैं आगे क्या हो रहा है, हल में लिखते हैं हम, हमको क्या दिया हुआ है समझ लीजिए, लिखेंगे हम AB, PQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। स्पर्श बिंदु MN है, ये भी लिख सकते हैं। तो हमको डायरेक्ट हमको सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है कि
क्या सिद्ध करना है, लिखेंगे हम सिद्ध करना है। क्या करना है, ए बी रेखा जो है ये पी क्यू के समांतर है, सिंपल लिख सकते हैं, ए बी समांतर क्या हो जाएगा, पी क्यू, यही सिद्ध करना हमको। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रमेय 10.1 में हम क्या पढ़े हैं, प्रमेय 10.1 में हम पढ़े हैं कि किसी भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या या स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो सिंपल हम लिख सकते हैं, देखिए ये कोण ओ हो गया ना, ये ओ बिंदु हो गया, तो हम लिख सकते हैं ओ एम बी या बी एम ओ लिख सकते हैं। इसलिए कोण बी एम ओ बराबर किसके हो जाएगा, क्यू एन ओ के, कोण क्यू एन ओ के बराबर हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर दोनों कोणों को जोड़ेंगे, 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, 90 कितना हो जाएगा, 180। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोण बी एम ओ प्लस कोण क्यू एन ओ, ये कितना डिग्री के बराबर है, ये लिख सकते हैं यहाँ 90 डिग्री, दोनों कोण 90 डिग्री है। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि अंत आसन कोण, हाँ अंत आसन कोण यानी अंदर का जो आसन कोण है वो कितना डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कितना है 80 डिग्री, 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं हम चूंकि अंत आसन्न कोण बराबर किसके है, तो 180 डिग्री के बराबर है ना, है ये दोनों अंत आसन कोण 180 डिग्री के बराबर है, कोण एम भी और कोण एन भी 180 डिग्री के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ए बी रेखा किसके समांतर है, तो पी क्यू के, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए ए बी समांतर पी क्यू के, यही प्रूव करना है ना, सिंपल है, अंत आसन कोण, इतना ही हमको लिखना है इसमें। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। फिर यहाँ वृत्त बना लेते हैं, क्योंकि इसमें वृत्त के बगैर हमको समझ में नहीं आएगा, वृत्त चैप्टर ही है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। अब देखिए पहले सबसे पहले स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, ये क्या होगा, एक स्पर्श रेखा हम खींच लिए, स्पर्श रेखा एक खींच लिए, यह स्पर्श रेखा हो गया, और यहाँ किसी बिंदु पर ये कट रहा है जिसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे, और यहाँ क्या है, तो ये केंद्र है ना। तो यहाँ से देखिए इसको मिला लीजिए, केंद्र को मिला लीजिए, ऊपर से ले लीजिए, क्योंकि हमको सिद्ध करना है। यहाँ लिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं एम, और इसको मान लेते हैं हम एन। सिंपल, ये केंद्र हो गया है ना, ये स्पर्श बिंदु हो गया, और ए बी स्पर्श रेखा। वही कह रहा सिद्ध करने के लिए, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु यानी एम, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर यानी ए बी पर, स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है वो वृत्त के केंद्र से होके जाता है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि स्पर्श रेखा पर जो स्पर्श बिंदु होता है, इस पर अगर हम एक रेखा खींचेंगे तो कहाँ से होके जाएगा, तो वृत्त के केंद्र से होके जाएगा, ये जानते ही हैं। हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए कह रहा तो करना तो पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, हल में लिखते हैं। देखिए हम देख रहे हैं ए बी पर लंब है ना, एम एन लंब है ना, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी पर लंब क्या है,
एम एन, है ना, एम एन लिख सकते हैं, एम एन ए बी पर लंब है। तो इस कंडीशन में हम देखिए कि हम कह सकते हैं कि यहाँ एम एन जो है, एम एन रेखा वो वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। सिंपल लिख देते हैं, क्योंकि हमको लिखना पड़ेगा सिद्ध करने के लिए कह रहा, तो लिख देते हैं एम एन जो है वो वृत्त के केंद्र से ओ से होके जा रहा है। सिंपल लिखते हैं, यहाँ रेखा क्या है, एम एन, है ना, एम एन, है ना, वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है ना, लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि, इसलिए जैसे लिख देते हैं, ये तो लिखना जरूरी था क्योंकि एम एन जो है वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या, कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, है ना, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बस इसमें इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं, हम जानते ही, बस एक दो पॉइंट इसमें लिख देना है, बस यही आपका प्रूफ हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। पहले हम वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त बना लेते हैं, ये हो गया आपका वृत्त। और कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, है ना, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कहीं पर हम एक ले लेते हैं, एक मान के चलिए यहाँ ए बिंदु ले लिए। अब वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है, कहीं ले लेते, यही ले लेते हैं क्योंकि स्पर्श रेखा भी हमको दर्शाना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक बिंदु है ए है ना, ए से वृत्त के केंद्र यानी ओ मान लेते हैं, वृत्त के केंद्र को ओ मान लेते हैं, और इसकी दूरी कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त ए से, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त ए बिंदु है और उस वृत्त के केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा यहाँ होगा, स्पर्श रेखा को भी मिला दीजिए, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। अब इसको मिला दीजिए, इसको कुछ इस प्रकार मिला दिए, ये 4 है, तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, मतलब इसको कुछ मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी मान लीजिए, तो ओ बी निकालना हमको, यही ओ बी वृत्त का त्रिज्या है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है ना। तो सिंपल लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है, जो दिया है पहले लिख लेते हैं, ए ओ बराबर क्या, ए ओ बराबर 5 सेंटीमीटर, दूसरा ए बी बराबर या बी ए बी लिख लीजिए, ए बी बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, ओ बी निकालना है, ओ बी क्या है, ये वृत्त का त्रिज्या है, ये हमको निकालना है, ये वाट। तो हम सिंपल लिखते हैं यहाँ पर प्रमेय कितना, 10.1 से 10.1 क्या कहता है कि यहाँ स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, स्पर्श रेखा
त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो पाइथागोरस लगेगा। लिख दीजिए पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, या कर्ण के जगह पर h लिखते, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ देखिए हमको तो त्रिज्या निकालना है, मतलब ये, तो इसको हम p मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला आधार यानी b बन जाएगा, और ये h रहेगा OA। तो सिंपल लिखिए, देखिए कर्ण क्या है इसमें, तो 5 सेंटीमीटर, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 बराबर लंब कितना है, लंब को अगर ये मान लेंगे तो ये आधार हो जाएगा। तो सिंपल OB मान लीजिए, लंब क्या है, लंब क्या है OB, तो OB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, तो AB मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर डाल दीजिए। अब देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर OB का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ देखिए OB का स्क्वायर बराबर ये 25 उधर चला जाएगा या 16 इधर आ जाएगा, तो 25 में से 16 घटेगा, कितना बचेगा, तो 25 में से 16 घटेगा तो 9 बचेगा, क्या बचेगा, 9 बचेगा, है ना। 5 15 में से 6 जाएगा 9, देख लीजिए। अब क्या होगा, OB बराबर हम लिख सकते हैं, स्क्वायर इधर है उधर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो OB बराबर हो गया 9 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 3, रूट के अंदर से 3 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए ना, अतः त्रिज्या, त्रिज्या क्या OB, OB बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर देखिए दो संकेंद्रीय वृत्त, तो सबसे पहले हम संकेंद्रीय वृत्त समझते हैं। संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, बहुत सारे वृत्त रहते हैं लेकिन उसका केंद्र एक होता है, उसी को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो यहाँ दो संकेंद्रीय वृत्त यानी दो वृत्त बनाएंगे हम, देख लीजिए पहले यहाँ एक वृत्त ये ले लेते हैं, एक वृत्त ये ले लिए, इसका केंद्र मान के चलिए ये हो गया। अब इसी तरह इसी पर एक और वृत्त ले लेते हैं, इसी पर एक और वृत्त ले लेते हैं, है ना, एक वृत्त ले लिए। फिगर सही नहीं है, हमको समझना, देखिए बढ़िया से कि दो वृत्त ले लिए, समझिए ये वृत्त है और कह रहा दो संकेंद्रीय, दो वृत्त है लेकिन इसका केंद्र जो है एक ही है, इसी को कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो कह रहा दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए, एक का दिया है 5, एक का दिया है 3 त्रिज्या, तो छोटा वृत्त का 3 होगा और बड़ा वृत्त का 5 होगा। तो यहाँ सिंपल हम लिख लेते हैं त्रिज्या, देखिए यहाँ पर इसका हम मान लेते हैं ये त्रिज्या, इसका r बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर छोटा वृत्त का, बड़ा वृत्त का क्या होगा 5। तो बड़ा वृत्त का समझिए ऐसे ले लेते हैं, बड़ा वृत्त का हम त्रिज्या इस प्रकार ले लेते हैं, ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या बन गया, है ना। ये कितना हो गया इसका r, ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये केंद्र है, इसको O मान लीजिए केंद्र। अब देखिए 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिए, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा समझते हैं, वृत्त पर बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती है, तो बड़े वृत्त पर जीवा अगर खींचेंगे हम तो कुछ इस प्रकार होगा। देखिए तो कह रहा बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब देखिए यहाँ पर इसलिए यहाँ सटा दिए, कह रहा बड़े वृत्त के लिए जीवा हो गया और छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो गया। कह रहा बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त के लिए जीवा हो गया और छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक बिंदु बन गया, नामकरण हम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं हम पी। तो पी जो है स्पर्श बिंदु हो गया और ए बी क्या हो गया बड़े वृत्त के लिए, वो
जीवा हो गया और छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो गया। इसी को ज्ञात करना, बड़े वृत्त की जीवा ए बी है ना, ए बी हमको ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए एक चीज हम इसको मिला भी सकते हैं, इसको ओ से बी में मिला दीजिए, मिला सकते हैं। और मिलाने से क्या त्रिज्या ही बनेगा। ये भी देखो ओ ए जो है ये वृत्त का त्रिज्या है और ओ बी भी क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या होगा, क्योंकि एक वृत्त पर बहुत सारी त्रिज्याएं खींची जा सकती है। तो सिंपल हम दिया हुआ क्या पहले लिख लेते हैं, हल में लिख लीजिए। हल दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, दो वृत्त की त्रिज्याएं है ना, दो वृत्त की त्रिज्याएं कितना दिया हुआ है, एक का दिया हुआ छोटा वृत्त का दिया हुआ है कितना 5, बड़ा वृत्त का 5 सेंटीमीटर लिख लीजिए और छोटा वृत्त का हो गया 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है तो लिखेंगे तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कह रहा है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, बड़े वृत्त का जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो छोटे वृत्त, बड़े वृत्त के लिए जीवा ए बी हो गया और छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो गया, मतलब ए बी ज्ञात करना। तो लिख लीजिए दो ज्ञात करना है ए बी, क्या ज्ञात करना हमको, ए बी ज्ञात करना, इतना हम लिख लिए। अब एक चीज यहाँ देखिए, दो त्रिभुज बन रहा है, ए पी ए ओ पी ए और दूसरा ओ पी बी, दो त्रिभुज बन रहा है। देखिए तो दो त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो एक ये त्रिभुज बन रहा है ओ पी ए, दूसरा ओ पी बी बन रहा है। इसमें देखिए यहाँ पर हम जानते हैं परिमेय 10.1 से यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री, और यहाँ भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री। टोटल पहले हम लिख लेते हैं, चूंकि प्रमेय 10.1 से कोण क्या हो रहा है, कोण पी कितना बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री बन रहा है मतलब समकोण बन रहा है। और दो त्रिभुज जो है देखिए ओ पी ए और दूसरा ओ पी बी, दोनों त्रिभुज समकोण है और दोनों आपस में सर्वांगसम भी हम कह सकते हैं। तो सिंपल हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ पी ए, ओ पी ए, ओ पी ए, ये सर्वांगसम किसके होंगे, ये सर्वांगसम होंगे किसके, तो ओ पी बी के, त्रिभुज ओ पी बी के, है ना, ओ पी बी के सर्वांगसम होंगे, इतना लिख दिए। अच्छा जब ये सर्वांगसम होंगे तो इसके भुजा और इसके कोण भी बराबर होंगे, तो भुजा लिख सकते हैं ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए पी बराबर बी पी, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए पी बराबर बी पी लिख सकते हैं। अगर हम ए बी ज्ञात करेंगे पूरा भुजा, दोनों को जोड़ देंगे यानी ए पी और बी पी को जोड़ देंगे, ए बी ज्ञात करेंगे तो लिख सकते हैं ए बी बराबर ए पी जोड़ बी पी, लिख सकते हैं ए पी जोड़ बी पी। अब इसको देखिए ए बी का ए बी रख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ए पी किसके बराबर है, बी पी के, तो हम ए पी का यहाँ ए पी लिख लेते हैं, ए पी का ए पी और जोड़ का जोड़, बी पी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए पी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ए पी बी पी के बराबर है, तो बी पी की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, ए पी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए ए पी। अब देखिए यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर हो गया ए पी प्लस ए पी, मतलब 2 ए पी हो गया, और यही हमको ज्ञात करना है। सिंपल इसको हम समीकरण 1 मान के यहीं छोड़ देते हैं, है ना। अब चलते हैं हम त्रिभुज ले लेते हैं, तो त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज ए पी बी, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ओ पी ए, ओ पी ए में, तो ओ पी ए में देखिए पाइथागोरस लगेगा, समकोण त्रिभुज है, तो लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर क्या कहता है, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पर एच का काम कौन कर रहा है, बड़ा भुजा कौन है,
AO मतलब आर एच के जगह पर हम लिख सकते हैं 5। क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर बराबर P किसको मान लेंगे? P अगर हम मान लेते हैं इसको OP को P मान लेते हैं तो B क्या हो जाएगा? आधार भुजा AP हो जाएगा। तो P हम ले लेते हैं OP कितना है हमारा? छोटा वृत्त का त्रिज्या है ना 3 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख लीजिए 3 का स्क्वायर प्लस B क्या है हमारा? B मतलब वही AP है ना। अब देखिए यहाँ पर कि 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस AP का AP स्क्वायर में है तो स्क्वायर डालेंगे यहाँ पर। अब देखिए 25 का 25 और प्लस में उधर 9 था, इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर उधर बच गया AP का स्क्वायर। अब देखिए 25 में से 9 घटाइए, 15 में से 9 गया तो कितना होगा? 15 में से 1 में से 5 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 15 होगा ना, 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? तो 8 7 15, 9 निकाल दिए 15 में से तो कितना बचेगा? तो सिंपल लिखिए ना 25 में से 9 घटेगा तो यहाँ 15 में से 9 गया तो 6 और यहाँ 1 बच गया तो 1 उतार दीजिए 16 बराबर क्या हो गया? AP का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर AP का स्क्वायर बराबर 16 लिख सकते हैं ना, इसको उल्टा दिए AP का स्क्वायर इधर कर लिए 16 को उधर ले गए। अब देखिए स्क्वायर यहाँ है, स्क्वायर को अगर उधर भेज देंगे तो 16 के साथ क्या चढ़ जाएगा? तो रूट चढ़ जाएगा, समझे। अब देखिए AP बराबर क्या हो गया, इसलिए AP बराबर 16 का रूट निकालेंगे वर्गमूल तो 4 होगा। कितना हुआ? 4, यानी AP बराबर कितना आया? 4। अब AP का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिखिए यहाँ पर AP का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या माने हैं देखिए तो AB बराबर 2AP, क्या माने हैं? AB बराबर 2AP माने हैं ना। अब AP का जो मान रखे हैं समीकरण में डाल दीजिए, देखिए AB का तो AB रहेगा बराबर 2 का 2 और यहाँ गुना होगा ना बीच में 2 और AP के बीच में, और AP कितना है? 4 है तो बैठा दीजिए 4, क्या हो गया? इसलिए AB बराबर 4 दूना कितना होगा? 8 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर डाल दीजिए, यही आपका आंसर आपका हो गया। यही AB क्या है? AB हमारा बड़े वृत्त का जीवा हो गया, छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा, वही ज्ञात करना कह रहा है ना। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है यानी स्पर्श रेखा का काम कर रहा है, और बड़े वृत्त के लिए जीवा का काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके आगे बच गया क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और 13 तक बच गया। तो वो क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, वो आप देख लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।